हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर पर आपका स्वागत है। हिंदी और सोशल साइंस का एग्ज़ाम के बाद अब साइंस का एग्ज़ाम हमारा 9 फरवरी को होने वाला है। इसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उसके पहले उम्मीद है कि आपके हिंदी और सोशल साइंस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मटेरियल का ज़बरदस्त लाभ मिला होगा। ठीक है, अब हम लोग आज के वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबको करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसे किस तरह से करना है ये भी हम लोग जानेंगे और साथ में हमारे साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके चेक कर लें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्यूशन तब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फोकस दूरी हम लोग यहाँ पे इसका माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। उसके बाद यू को भी हम लोग लेंगे -30 सेंटीमीटर। नॉर्मली में क्या होता है ना कि कभी भी यू लेते हैं, इसको माइनस में ही लीजिएगा। आपको ये याद रखना है कि माइनस में लेना है, इससे गलती होने का चांस कम रहता है। चिन्ह परिपाटी को भी देखकर आप याद रख सकते हैं, लेकिन उससे कई बार गलती हो जाता है, इसलिए हमेशा यू को माइनस में ही लीजिएगा। हमने u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर ले लिया और हमें वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ था। देखिए, 4 सेंटीमीटर ऊंची बोला गया है। जब 4 सेंटीमीटर ऊंची ये वस्तु का ऊंचाई दिया गया है, तब हम लोग वस्तु की ऊंचाई h1 लिखते हैं और ये लिख दिए 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग लेंस सूत्र को अपनाएंगे, जो कि होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और इस तरह से इस लेंस सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थिति निकालेंगे। और देखिए, हमने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लेंस सूत्र लिख दिया है और आवर्धन का भी सूत्र लिख दिया है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसके बाद जब हम लोग 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u जब लिखेंगे, तब 1/v बराबर, और यहाँ पे फोकस दूरी क्योंकि 15 सेंटीमीटर था और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होगा, तो ये -15 और प्लस 1/-30, क्योंकि यहाँ पे u हमारा -30 सेंटीमीटर था। ये देखिए वस्तु की दूरी। ठीक है, और ये पुट कर दिए। इसके बाद इसको पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तब ये -3/30 यानी कि -1/10 आएगा। और हमने आपका टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन को ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारा अब आवर्धन से पता चलेगा कि बिंब कितना बड़ा बना। ठीक है, आवर्धन के लिए हमारा होता है m बराबर v/u, और इस तरह से v हमारा था -10 करिएगा, और इस तरह से इसको कटाने के बाद 1/3 यानी कि 0.33 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। इसके लिए लिखेंगे बराबर m इंटू h1, और इसके पहले हमने ऊपर में आवर्धन निकाला था। देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे आवर्धन में हमने निकाला था 1/3, यानी m मेरा 1/3 पहले निकल चुका था, तो इसलिए यहाँ पे m की जगह पर 1/3 लिखेंगे और गुना h1। और यहाँ h1 यानी कि बिंब की ऊंचाई दिया गया था 4 सेंटीमीटर, तो गुना 4 कर दिए और इस तरह से ये 1.33 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, कुछ बातों को ध्यान में रखने का है। जैसे कि हमने अभी भी यानी प्रतिबिंब दूरी निकाले थे, ये माइनस में है। ये जब माइनस में आएगा तब हम लोग लिखेंगे कि ये बाईं ओर बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब इसका आवर्धन निकालेंगे, आवर्धन प्लस में आ रहा है हमारा, जब आवर्धन प्लस में आएगा तब इसको लिखना है कि ये सीधा बनेगा। और कभी भी सीधा बनता है तब उसके साथ आभासी लिखना है, यानी कि ये आभासी और सीधा बनेगा। इसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, देखिए h2 हमारा जो निकला है प्रतिबिंब का ऊंचाई, वो हमारा प्लस में निकला है, यानी कि इसका ये भी सीधा ही बनेगा 1.33 सेंटीमीटर का ऊंचाई का। इसी को हम लोग लिखेंगे अभी। इसमें हम लोग लिखेंगे स्थिति लेंस के बाईं ओर, क्योंकि माइनस में आया था 10 सेंटीमीटर दूर। प्रकृति आभासी, सीधा और छोटा। सीधा इसलिए लिखे क्योंकि आवर्धन प्लस में था, और आकार हमारा 1.33 सेंटीमीटर निकला था। इस तरह से हमारा निकल गया। अगला क्वेश्चन, और ये देखिए कब पूछा गया है, ये मॉडल पेपर 2025-26 में दिया गया था, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वाट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत अनुमतांक 5 एम्पीयर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा रखते हैं? क्वेश्चन से हमें कुछ चीज़ें समझ में आता है। सबसे पहले शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं पी यानी पावर, ये हमारा 2 किलोवाट यानी कि 2 किलोवाट, इसका मतलब 2000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 2 किलोवाट में 2000 वाट हो गया। उसके बाद देखिए एम्पियर में दिया है, और एम्पियर में होता है हमारा, एम्पियर में होता है विद्युत धारा यानी कि आई दिया है। उसके बाद क्षमता शक्ति यानी कि पी दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट, ये वोल्ट दिया है यानी विभवांतर है, यानी हमारा वी भी है। जब वी दिया है, पी दिया है, आई दिया है, और इसमें बोला गया है कि इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि शक्ति 2 किलोवाट बराबर 2000 वाट, वोल्टेज 220 वाट, परिपथ की धारा क्षमता 5 एम्पीयर। और इसके बाद एक फार्मूला याद रखना है आपको, P बराबर भी आई, और इस तरह से I बराबर P बटा भी, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। और इसी फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जब I निकालेंगे तब P बटा भी करेंगे, और ये भाग देने पर हमारा 9.01 एम्पियर ये हमारा उत्तर आएगा। तो इस तरह से हमारा 9.09 एम्पियर हमारा आवश्यक धारा है, जबकि उपलब्ध धारा 5 एम्पियर है। इससे ये समझ में आ रहा है कि परिपथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा धारा की आवश्यकता है उतनी धारा है नहीं। इसमें हम लोग लिखेंगे कि यह परिपथ सुरक्षित नहीं है, परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी, तार अधिक गर्म हो जाएगा, फ्यूज पिघल जाएगा, आग लगने का खतरा है। कम से कम 10 एम्पीयर क्षमता वाले परिपथ की आवश्यकता है। इतना कम एम्पीयर वाले परिपथ में ये सब घटनाएं होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें बोला जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, और 3 प्रतिरोध दिया है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। इसमें लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनमें समान धारा प्रवाहित होती है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये श्रेणी क्रम इस तरह करके एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3, इस तरह करके ये चलते रहता है। इसमें हम लोग निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें प्रतिरोध निकालने के लिए पहले तो देखिए परिपथ में कुल वोल्टेज V, उसके बाद परिपथ में धारा I और तुल्य प्रतिरोध R, ठीक है। और ये लिखने के बाद हम लिखेंगे व्युत्पत्ति, यानी कि हमें क्या पहले से पता है। हमें ये पता है कि श्रेणी क्रम में वोल्ट जो भी होगा ना, जो भी V होगा ना, वो V1 + V2 + V3 के बराबर होगा, और V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, इस तरह करके इसको जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो फिर हम लोग देखिए शॉर्ट में क्या निकाल लेंगे। फिर आप देख लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम में डल जाता है, तो इसलिए वहाँ देख लीजिएगा, पहले यहाँ समझ लीजिए। और यहाँ R जब निकालेंगे तब R1 + R2 + R3 हमारा निकल जाता है। हमारे पास समय कम है तो इसलिए एक्सप्लेन कम करेंगे। अगला है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जोड़ के निकाल रहे थे। और तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अगर सभी प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ये बढ़ता है। अगर आप ये एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे R1 2 है, R2 3 है और R3 5 है, तब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 ओम। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1000 वाट का एक विद्युत हीटर प्रतिदिन 2 घंटा के लिए 30 दिनों तक उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 5 रुपये प्रति यूनिट है तो कुल विद्युत बिल की गणना करिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास देखिए दिया हुआ क्या था, हमारे पास दिया गया था P पावर 1 kW यानी 1 किलोवाट, और देखिए किलोवाट शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, और ये भी 2 घंटे के लिए हो रहा है। तब इसको हम लोग लिखेंगे प्रतिदिन ऊर्जा 1 × 2 यानी 2 किलोवाट, ठीक है। और 2 किलोवाट होने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये 30 दिनों तक इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे 2 × 30 कर देंगे। इस तरह से ये 60 kWh हो जाएगा। और कुल बिल हमें निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, इस 30 दिनों की जो ऊर्जा निकाला हमने, इसको गुना कर देंगे हम लोग प्रतिदिन का ऊर्जा से, और प्रतिदिन का ऊर्जा से जब हम लोग गुना करेंगे तो फिर ये बन जाएगा 300 रुपये। इस तरह से हमारा 300 रुपये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस 60 को 5 से इसलिए गुना किए
क्योंकि यहाँ पे 5 रुपया 1 यूनिट बिल का दिया गया था। इस तरह से हमारा कुल विद्युत बिल 300 रुपये प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला है, देखिए हमारा क्या दिया है, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह करके हमारा ये चेन चलता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया था, R1 का मान 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम था। ठीक है, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3, और इसके बाद इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, कॉमन लेंगे, तब फिर ये आ जाएगा हमारा 1 ओम। ठीक है, इस तरह से हमारा तुल्य प्रतिरोध 1 ओम का है। उम्मीद है आप यहाँ समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि हम लोग को प्रतिबिंब का दूरी निकालना है और दूरी यानी f दिया हुआ है। एक मज़ेदार बात यह है कि अवतल दर्पण बोले या फिर अवतल लेंस बोले, आपको f लेना है हमेशा माइनस में, अवतल दर्पण और लेंस में, और उसके बाद u भी लेंगे, ये भी माइनस में। u सभी के लिए माइनस में लेंगे और f ये अवतल लेंस और अवतल दर्पण में माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया हुआ था, हमारा f -15 सेंटीमीटर हो गया और u -30 सेंटीमीटर, यानी बिंब का दूरी -30 सेंटीमीटर। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण दिया था तो हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और ये सूत्र लिखने के बाद हम लोग यहाँ आवर्धन का सूत्र लेंगे जो कि है -v/u। इन दोनों सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/f माइनस 1/u बराबर 1/-15 माइनस 1/-30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा v आएगा -30। क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सॉल्व को आप खुद भी कर लीजिएगा, हम लोग बस इसका आंसर निकालेंगे। हम लोग यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारा भी माइनस में आए तब भी लिखेंगे कि ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और अगर हमारा भी प्लस में आएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे आभासी और सीधा। ठीक है, ये इसके लिए हमने चार्ट आपको नीचे दिया है, बताएंगे उसको भी, पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर -v/u, और इसका मान को पुट करेंगे तब फिर ये -1 आ गया। ठीक है, और ये सब आने के बाद फिर हम लोग डिटेल लिखना शुरू करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे स्थिति दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर। ये दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि 30 हमारा उत्तर आया था भी का। और उसके बाद आवर्धन, क्योंकि -1 आया था, कभी भी आवर्धन अगर माइनस में आता है, इसका मतलब कि वो कि समान आकार और उल्टा बनेगा। उल्टा इसलिए क्योंकि माइनस में आया है और 1 आया है, यानी कि समान आकार। प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक और उल्टा, क्योंकि माइनस में आता है तो उल्टा होता है और प्लस में आता है तो सीधा होता है। ठीक है, सीधा के साथ हम लोग आभासी लिखते हैं और वास्तविक के साथ उल्टा लिखते हैं। इसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे सूत्र भी एक रहे। देखिए, जैसे ओम का नियम के लिए सूत्र V बराबर IR, शक्ति का सूत्र P बराबर VI और I²R, इसको I²R भी लिखते हैं और इसको V²/R भी लिख सकते हैं। इसका ऊर्जा का सूत्र होता है यहाँ पे I²RT। श्रेणी क्रम में देखिए R1, R2 और R3 तीनों ऐसे जुड़ जाएगा, लेकिन समांतर क्रम में 1/R1 + 1। इसके बाद जूल का नियम से हमको याद रखना है H बराबर I²RT। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत बिल निकालने का फॉर्मूला है हमारा ऊर्जा गुना दर। ऊर्जा को बोलेंगे kWh में और दर हम लोग गुना करेंगे तो फिर ये विद्युत बिल आ जाता है। इसके बाद अभी हमने लेंस में जो भी देखा और दर्पण में जो भी देखा उसको एक बार देखिए रिवाइज करते हैं। हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस में यहाँ पे होगा। ठीक है, दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस, -1/u। और आवर्धन अगर निकालना है तो फिर हम इसको -v/u लिख सकते हैं, और इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, वो है h2/h1, यानी कि प्रतिबिंब का दूरी बटा बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसके बाद आवर्धन, ये लेंस का आवर्धन होता है v/u। दर्पण में माइनस में होता है आवर्धन, लेंस में माइनस में नहीं होता है v/u। और लेंस के लिए आवर्धन h2/h1 होता है। इसके बाद क्षमता को P बोलते हैं, P बराबर
1/f होता है और ये मीटर में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्नेल का नियम भी कई बार पूछा जाता है। इसमें हम लोग लिखेंगे sin I बराबर sin r, ये हमारा कुछ थे फॉर्मूला। इसके बाद हम साइन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, वस्तु की दूरी हमेशा लेना है ऋणात्मक, ठीक है, चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो। और उसके बाद अगर आपका प्रतिबिंब माइनस में आया तब भी लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक के साथ उल्टा होता है, माइनस यानी उल्टा और उल्टा के साथ वास्तविक होता है। इसके बाद प्लस में आया यानी सीधा और सीधा के साथ आभासी लिखते हैं, तब ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर अवतल दर्पण या अवतल लेंस रहे तब इसका फोकस हमेशा माइनस में लेना है, और उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस रहे तब इसका फोकस हमेशा प्लस में लेना है। ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने देखा है। और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमेशा ये लिखा करिए कि दिया गया है, ताकि ये क्या होगा ना, आपको नंबर बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल के जो अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए। कहीं कुछ डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए। थैंक यू। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।